आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान मैं आपसे पूछता हूँ मेरे परम कल्याण का उपाय बताऊँ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ।
मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। अर्जुन, संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक देह और दूसरा देही, और तीसरा कोई पदार्थ है नहीं। देह दिखाई पड़ता है और देही देखता है। देह के भीतर देही रहता है और देह को देखता है, और देह केवल दिखाई पड़ता है किंतु देख नहीं सकता है। देह जड़ है और देही चेतन है। देह दृष्टा है, देह दृश्य है और देही दृष्टा है। इस प्रकार से दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। हे अर्जुन, जितने भी धर्म कर्म है वो सब देह में है, देही दृष्टा चेतन आत्मा में नहीं है। और देही चेतन आत्मा ही हमारा तुम्हारा स्वरूप है, क्योंकि ये सबको अनुभव है कि मैं देखता हूँ। अपने देखने में किसी को संदेह नहीं है। तो ये दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं। वेद शास्त्रों में दृग् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा दृश्य दो पदार्थ हैं, तिनमें जो देह है वो दृश्य है और उसको माया कहते हैं, और जो दृष्टा है वह ब्रह्म है। सो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव से ही है। हे अर्जुन, तो हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से ब्रह्म रूप है और देह दृश्य होने से माया रूप है। तो देह में सब कर्म है, धर्म है, और देही तो अकर्म तत्व है। देही दृष्टा मात्र है और उसमें कर्म नहीं है। इस प्रकार से हे अर्जुन, दोनों का भेद अलग अलग है। दृष्टा दृश्य का कभी संबंध नहीं होता है, इसलिए देह के कर्म देही में नहीं आते। तो हे अर्जुन, देह दृष्टि से तुम कर्म करो और अपने देही दृष्टि से दृष्टा रूप होकर के अकर्म अपने को अनुभव करो। देह में कर्म होते हैं, मुझ देही दृष्टा में कर्म नहीं होते हैं। ये निश्चय अपने ध्यान में रखो। अब भगवान कहते हैं, देही तो नित्य मुक्त है क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, और सब देहों में देही दृष्टा ब्रह्म एक है, दो नहीं। इसलिए वो तो स्वभाव से नित्य मुक्त है। अज्ञान से उसका नाश नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार से देही आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और देह तो उत्पत्ति नाशवान है, इसको कोई उत्पत्ति नाश से बचा नहीं सकता है। तो देह में सब कर्म है, सो अपनी आत्मा को अलग जानते हुए दृष्टा स्वरूप से स्थित रहते हुए और देह से देह के कर्म करना चाहिए। सो देह के कर्म क्या है? स्त्री पुरुष देह है, इसलिए स्त्री पुरुष पना देह में है। तो स्त्री का कर्म और पुरुष का कर्म न्यारा न्यारा है। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी देह में ही है। तो देह में ही ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म भी हैं। इन चारों वर्णों में रहने वाला जो देही है, दृष्टा है, स्वकर्म ही है, उसमें कोई कर्म नहीं है। परंतु ये बात जरूर है
कि देही दृष्टा बिना देह में कर्म हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो देही है वो चेतन है और देह है जड़। तो चेतन बिना जड़ में हलचल नहीं हो सकती, कर्म नहीं हो सकती। इसलिए देही जीवात्मा जब तक इसमें बैठा है तब तक देह में कर्म होता है, और जीवात्मा के नहीं रहने से, देही के नहीं रहने से देह व्यर्थ हो जाता है, देह भी मुर्दा हो जाता है, कुछ कर्म नहीं करता। तो जितने भी कर्म हैं यद्यपि देह में ही हैं, तथापि देही बिना केवल जड़ में कर्म नहीं हो सकते। इस प्रकार से तुम जानो। और हे अर्जुन, देही आत्मा नित्य ही अकर्म है, ऐसा ध्यान में रखते हुए देह से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। तो आगे यही बात बताते हैं, अब देह धर्म बताते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छात्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, देह दृष्टि से तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, तो चारों वर्णों के धर्म अलग अलग हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभुैर्गुणैः शमो दमः तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों के कर्म न्यारे न्यारे हैं। ब्राह्मण के कर्म है शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शमो दमा, इंद्रियों का विषयों से निग्रह करना और मन का विषयों से रोक करके आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में लगाना, और तप करना, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, ये सब तप करना मन वाणी शरीर से, और बाहर भीतर की शुद्धि, शौचम संतोष मार्जवम, संतोष और सरलता, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान और ईश्वर और वेद में पूर्ण विश्वास श्रद्धा। तो शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च, शांति अपराधी को भी क्षमा कर देना, आर्जव और बिल्कुल सरल स्वभाव। समोदमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम। तो ज्ञान और विज्ञान माने सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से जानना, और विज्ञान माने ब्रह्म में ही निष्ठा करना। अनुभव ज्ञान विज्ञान है और उसी ब्रह्मनिष्ठ रहना।
ब्रह्म कर्म स्वभावजम अर्जुन, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम, शूरता वीरता और तेज और धैर्य, दुखों में भी नहीं घबराना, धैर्य धारण करना। शौर्यम तेजो धृति और दाक्ष्यम, और दाक्ष्य माने चतुरता, और युद्धे चापे पलायनम, और युद्ध से न भागने का स्वभाव। युद्धे चा अपि अपलायनम, और दानम, और दान देना, अन्न का, धन का, वस्त्रों का दान देना। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम, और ईश्वर भाव, ईश्वर भाव यहाँ न राजा भाव, ये ईश्वर भाव है। माने मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करना चाहिए, और प्रजा की रक्षा के लिए यदि कोई प्रजा को सतावे तो युद्ध भी करना चाहिए। सब प्रकार से प्रजा की रक्षा करना है, इसको ईश्वर भाव कहते। छात्रम कर्म स्वभावजम अर्जुन, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तुम्हारा शरीर क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए स्वाभाविक कर्म जो शरीर के हैं वो करना चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि खेती किसानी, गौरक्ष गौओं की रक्षा करना, वाणिज्य व्यापार। इस प्रकार से कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और सब प्रकार से सबकी सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अर्जुन, इस प्रकार से ये चारों वर्णों के कर्म न्यारे न्यारे हैं। तो जैसे नाटक में नट जिस वेश को बनाता है वैसा ही अभिनय करता है, इसी प्रकार से हे अर्जुन, जिस वेश को माने शरीर को जिसने धारण किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, स्त्री या पुरुष का, वैसा ही अभिनय करना चाहिए। तो जैसे नट अपने को भूलता नहीं है, नाटक में अनेक वेश बनाता भी है, कहीं ब्राह्मण का वेश बनाता है, कहीं क्षत्रिय का, कहीं वैश्य का, कहीं शूद्र का, कहीं राजा का, कहीं रानी का, ऐसा वेश बनाता है और वैसा ही अभिनय भी करता है। और नाटक में अपने आप को कहता भी वही है, जो वेश बनाता है वही नाम भी लेता है, परंतु भीतर से अपने नटपने को भूलता नहीं है और वेश के अनुसार नाम और अभिनय करता है। खेल में है, ये खेल है अर्जुन। इसी प्रकार से ये खेल है ऐसा समझकर अपने अपने धर्म कर्म का पालन करना चाहिए। भीतर से अपने को आत्मा दृष्टा साक्षी जानना चाहिए।
और ये देह वस्त्र है, तो जिस देह रूपी वस्त्र को धारण किया है वैसा अभिनय करना चाहिए। तो स्वधर्मो विचावेक्ष्यो न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, अपने श्रेय के लिए, अपने कल्याण के लिए क्षत्रिय को स्वतः प्राप्त युद्ध से बढ़कर के और दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो स्वधर्म विचावेक्ष्यो न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्जुन, कोई भाग्यशाली क्षत्रिय को ही ऐसा स्वभाव से प्राप्त युद्ध होता है, युद्ध प्राप्त होता है। अर्जुन, इच्छा न करते हुए भी तुमको ये स्वभाव से ही युद्ध प्राप्त हो गया है। तो ये बड़े पुण्य का ही फल समझना चाहिए। यदृच्छया चोपन्न, अपने आप ही प्राप्त हो गया है। चाहा नहीं कि हमें युद्ध करना है, परंतु प्राप्त हो गया। स्वभाव जे न कौनते, तो स्वभाव से ये प्राप्त हुआ जो युद्ध है, ये तो भाग्यवान सत्क्षत्रियों को मिलता है। इसलिए इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। और अर्जुन, ये क्षत्रिय के लिए खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अपावृतम खुला हुआ ये स्वर्ग का द्वार। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में। इस प्रकार का युद्ध कोई बहुत पुण्यात्मा क्षत्रिय को प्राप्त होता है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। तो इसलिए हे अर्जुन, इस युद्ध को तुम करो। और अर्जुन, इस युद्ध को तुम नहीं करोगे, अपने धर्म का तुम त्याग करोगे, तो इससे और दूसरे का और किसी क्षण भी कोई भी देह इंद्रिय मन बुद्धि के और धर्मों को त्याग भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम अवश्य पाप को प्राप्त होगे। इसलिए इस स्वभाव से प्राप्त और अपना धर्म रूप है, इसको तुमको करना ही चाहिए। तो यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्ध मीदृशम। सुखिनः क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्ध मीदृशम। अब भगवान कहते हैं इस युद्ध को भी हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यसे नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्जुन, इस युद्ध रूपी धर्म को भी तुम इस प्रकार से करो।
सुख दुखे समय कृत्वा, इस युद्ध में सुख हो अथवा दुख हो, दोनों को समान समझ करके, लाभा लाभो, लाभ हो चाहे हानि हो, इनमें भी समान रह करके, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो और जया जयो। अर्जुन, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, इसमें भी समान रह करके, इसके माने फल को न देखो, क्या नतीजा निकलेगा, इसका फल क्या होगा, उसको न देखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्म करना ही कर्तव्य है, जो भी फल होगा सो होगा। जैसे राज कर्मचारी है, कोई सिपाही है, कोई फौजी है, वो युद्ध रूपी कर्म करता है, परंतु अपने आप को राज कर्मचारी जानता है। मैं राजा का हूं, और ये युद्ध रूपी कर्म जो है वो भी राजा का ही कर्म है, मैं तो उनका सिपाही हूं। और जो हार जीत होगी वो भी राजा की हार जीत होगी, मेरी नहीं। इसलिए मुझे तो राजा का हुक्म ही मानना है, राजा की आज्ञा का ही पालन करना है। राजा का जो कानून है, हुक्म है, वही मानना मुझे उचित है। मैं भी राजा का हूं, क्योंकि राजा का कर्मचारी हूं। और जो अस्त्र शस्त्र हैं, बंदूक आदि, वो भी राजा के हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र नहीं। तो मैं भी राजा का, अस्त्र शस्त्र भी राजा का, जो शत्रु है वो भी राजा का है, मेरा कोई शत्रु नहीं। अब शत्रु को जो मारना है, वो शत्रु मरेगा तो मुझे पुण्य पाप का क्या काम है इसमें? अरे मैं तो राजा का हुक्म खाली मान रहा हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए तो किसी को मार नहीं रहा, मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं। इस प्रकार से अर्जुन, मुझ परमात्मा को ही तो राजा जान। ईश्वर ही जगत का राजा है। ये चारों वर्णों के जो धर्म कर्म बताए गए हैं वो ईश्वर ने बताए। अपने आप को भी ईश्वर का समझता हुआ, और देह इंद्री मन बुद्धि ज्ञान जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के दिए हुए हैं, जिनसे कर्म करना है इंद्रियों से, वो भी ईश्वर ने ही दिए हैं। और जो भी कर्म है उस राजा की आज्ञा, इसलिए राजा आज्ञा मुझे पालन करना है। तो हार हो या जीत हो, सुख दुख हो, जय हो पराजय हो, तो लाभ हानि सुख दुख और जय पराजय में समान होकर तुम अर्जुन निष्काम भाव से युद्ध करो, फल की आज्ञा त्याग करके। इस प्रकार करने से नैवम पापस्य, सारे संस्कार भी तुम नाश कर दोगे तो तुमको नहीं लगेगा। जैसे राजमचारी कितने ही शत्रुओं को मार देता है, उसको पाप नहीं लगता, उसको फांसी नहीं होती है, क्योंकि अपने लिए नहीं मारा है। सज्जनों, भगवान ने ये सब को अपने धर्म कर्म का पालन करने के लिए शरीर दृष्टि आज्ञा किया है, और अपने को अलग रखते हुए सब कर्म करना चाहिए। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।